नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख रहे थे जो हमारा लर्निंग लाइसेंस बनवा रहे हैं उससे संबंधित एक डीएल टेस्ट हमें देना होता है, ठीक है, जिसमें हमें पास होना होता है। तो उससे संबंधित ये क्विज आपकी चल रही थी और ये पार्ट नंबर आपका 6 हो जाता है। इससे पहले मैंने पांच वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी हैं 25-25 क्वेश्चन की, जो कि आप बोर भी ना हो और सारी की सारी वीडियो आप लगा लो। टोटल 200 क्वेश्चन है, 8 वीडियो आपकी बनेंगी। ये 8 की 8 वीडियो देखना है। उसके बाद में एक क्विज दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्विज में। जब तक आप क्विज नहीं लगाओगे तब तक आपको पता नहीं चाहिए कैसा आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो वो क्विज कहां से मिलेगी, जहां से मैं करा रहा हूं वहीं से आपको क्विज में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक साइट पे जाना है, ठीक है, अपने ब्राउजर पे जाना है। सबसे पहले आप ब्राउजर पे जाओगे, उसके बाद सर्च करोगे paperhacker.online। जैसे इस पे क्लिक करोगे उसके बाद अंदर जाओगे, ठीक है। जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, ठीक है, उसका यहाँ आ जाएगा लर्निंग लाइसेंस ट्रैफिक क्विज। यहाँ पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा आपके लिए। तो यहाँ पर आपको ये 8 की 8 क्विज आपको देखने को मिल जाएंगे। इनको आपको लगाना, बस यही क्वेश्चन पूछा देंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम 5 क्विज लगा चुके हैं, अब हम छठा क्विज यहाँ पर लगाने वाले हैं, ठीक है। तो क्लिक करते हैं, इसके लिए क्लिक किया। एक एक क्वेश्चन लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहां पर, क्योंकि 200 ही क्वेश्चन है और यही लोड करके आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सब शो करवाना है तो यहाँ देखा है शो ऑल क्वेश्चन, यहाँ पर क्लिक करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन शो हो जाएंगे। और एक एक करके करना है तो एक एक करके आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से पहला क्वेश्चन ये आ गया, फिर यहाँ क्लिक करोगे दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो मैं सवाल कर दे रहा हूँ, सवाल से लाएंगे हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क पर तिराहा है। तो तिराहा आपको देखना है, तिराहा कहां देखने को मिलेगा आपके लिए, ठीक है। देखिएगा भाई, तिराहा आपको कहां देखने को मिल रहा है इन सैम्पलों में। देखो यहाँ पर एक मेन रोड है और तो चौराहा देखने को मिला यहाँ तो, और यहाँ पर पार्किंग है दोनों ओर, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखो ये तिराहा लग रहा है, एक ऐसा रोड जा रहा है और एक रोड ऐसा है, तो ये तिराहा आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 रोड है, एक इधर है एक रोड है, एक मेन रोड है वहां से, तो 2 रोड इधर उधर कटे हुए हैं, मगर तिराहा नहीं है। तो तिराहा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, तिराहा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो सही गया हमारा। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट को यहां पर देख लेते हैं कि कौन सा चिन्ह की बताता है कि बाईं तरफ का मोड़ है। बाईं तरफ, बाईं मतलब बायां, इस हाथ होगा बायां वाला, तो इस हाथ की ओर मोड़ है। देखो कौन सा है, ये तो भाई बायां नहीं है, ये राइट है और ये बायां है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके ट्रैफिक के जो टेस्ट होगी डीएल टेस्ट, उसमें आपको यही देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगले बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा चिन्ह बताता है कि दाईं ओर का मुड़ना निषेध है। मुड़ना निषेध मतलब दाईं ओर आप नहीं मुड़ सकते, निषेध मतलब होता है उधर, उस तरफ हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो दाहिनी ओर मुड़ना निषेध है, ये देखो क्या है, दाएं मुड़ना जरूरी दे रखा है ये तो, ठीक है। और यहाँ क्या है, दाएं मुड़ना है मगर वो कैंसिल कर रखा है, तो दाएं मुड़ना निषेध है, यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, यू टर्न करना निषेध है, और ये क्या है, बाएं जाना निषेध है, सॉरी बाएं जाना बाध्यकारी है। नीला जो होता है वो होता है बाध्यकारी, मतलब उधर हमें जाना ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि दाहिनी ओर मुड़ना निषेध है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दाहिनी ओर मुड़ना निषेध है, बिल्कुल सही आंसर हमारा गया, ठीक है। अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा चिन्ह बताता है कि आवश्यक रूप से हॉर्न बजाना है। तो आवश्यक मतलब क्या होता है, आवश्यक मतलब नीला कलर, कोई भी चीज आवश्यक होती है तो वो नीले कलर में दर्शाई जाती है। तो यहां पर देखो नीला कलर है और हॉर्न दे रखा है, और यहां पर हॉर्न बजाना है, आवश्यक है, तो नीले कलर में जो हॉर्न बजाना है वो क्या है, आवश्यक रूप से यहाँ पर बाध्यकारी हो जाता है। मैंने पहले आपको बता रखा है जो नीला कलर होता है वो बाध्यकारी होता है, मतलब वो हमें फॉलो करना ही करना है, जब वहां पर है तब, ठीक है, निशान दे रखा है तब। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी बिल्कुल सही हमारा आंसर गया। सही होगा तो बिल्कुल क्लिक आ जाएगा, और गलत होगा तो आपका गलत आंसर लिख के हो जाएगा, देखो सॉरी ट्राई अगेन, ठीक है, इस प्रकार से। अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे विद्यालय है। तो विद्यालय मतलब कोई छात्र होगा, तो यहाँ पर देखो लाइनें हैंगी, उसके बाद इंसान निकल रहा है, तो ये तो जेब्रा क्रॉसिंग हो गई। यहाँ पर क्या है कि आगे सड़क पर क्या मिल सकता है, आगे सड़क पर जानवर मिल सकता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्रेक लगा रखे हैं, मतलब यहाँ पर नहीं जा सकते हैं आप। देखो यहाँ पर दो हैं, यहाँ से रास्ता खत्म, ठीक है, बंद है रास्ता अगले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो स्कूल बैग है और पीछे बंदा, ये व्यक्ति एक लेके जा रहा है, बच्चा लेके जा रहा है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विद्यालय क्या हो जाएगा, ये व्यक्ति होगा,
और पीछे बैग होगी इसके, ठीक है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा चिन्ह बताता है कि इस ओर पार्किंग कर सकते हैं, इस ओर पार्किंग कर सकते हैं। ध्यान रखना, कोई ना कोई सैंबल होगा कि इस ओर कर सकते हो, उस ओर कर सकते हो। तो यहां पर देखो, यहां पर पार्किंग तो है मगर टैक्सी की पार्किंग है, कोई और नहीं दे रखा है कि इस ओर करना है इस ओर करना है, तो ये तो कैंसिल हो गया हमारा। यहां पर पेट्रोल पंप है कि इस ओर पेट्रोल पंप है, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर बाई रोड हो गया, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या है कि इस ओर है और क्या है, पार्किंग है, पी माने पार्किंग है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही है, क्योंकि दिशा भी बता रहा है और पार्किंग की ओर पार्किंग का सिंबल भी लगा रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि इस ओर पार्किंग है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। यहां पे कौन सा चिन्ह बताता है कि ओवरटेकिंग निषेध है, कि ओवरटेकिंग आप नहीं कर सकते। देखो ओवरटेकिंग कहां देखा है, ये तो यू टर्न नहीं करना है, ये तो बिल्कुल लगता है, सीधा नहीं जा सकते हैं आप। और यहां पर स्टॉप का चिन्ह लगा रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो यहां पर एक व्यक्ति जा रहा है और ओवरटेकिंग जो कर रहा है उस पर हमें कैंसल लगा रखा है कि ओवरटेकिंग आप नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो यहां पर ए बिल्कुल सही आंसर हमारा गया। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गलत लगाऊं इस पे, देखो कोई भी लगा दूंगा मैं, यहां पर लगा दूं तो देखो गलत हो जाएगा, तो कैंसिल आ गया, ठीक है। सॉरी ट्राई अगेन, मतलब इस प्रकार से गलत लगाएंगे तो गलत आ जाएगा लिख के वहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे फिसलन वाली सड़क है, तो फिसलन वाली सड़क देखना है कौन सी है। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे लिक्विड है ना, लिक्विड है और इस पे कार जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर फिसलन देखने को मिल रही है, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या है, चढ़ाई है, यहाँ पर उतराई है और यहाँ पर देखो गड्ढा दे रखा है, गड्ढा है कि रास्ते के अगले गड्ढा पड़ सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हमें फिसलन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से लिक्विड फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिसलन भरा रास्ता ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही गया हमारा, ठीक है। अगली बात करते हैं, जो गलत है उस पर गलत लिख के आ जाएगा। देखो गलत है तो गलत यहाँ पर आ रहा है, गलत हो गया है, और सही है तो देखो सही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगली बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। कौन सा चिन्ह बताता है कि दाईं ओर उल्टा घुमाव है। देखो जब इस प्रकार से दाईं ओर, तो दाईं की बात कर रहा है तो पहले तो दाईं ओर होगा उल्टा, थोड़ा उल्टा चलेंगे फिर सीधे चलेंगे, तो ये उल्टा घुमाव हो गया, ठीक है। तो दाईं ओर उल्टा घुमाव है, और यहां है बाईं ओर उल्टा घुमाव है, ये वाला बाईं ओर उल्टा घुमाव है। तो हमसे पूछ रखा है दाईं ओर, तो दाईं ओर कौन सा है, दाईं ओर उल्टा घुमाव दे रखा है। और ये है कि क्या है कि बाईं ओर घुमाव है और दाईं ओर घुमाव है, ये वाला दाईं ओर घुमाव है, ये वाला बाईं ओर घुमाव है, ये वाला दाईं ओर उल्टा घुमाव है, क्योंकि सीधे गया फिर उल्टा आया फिर सीधे गया, और यहां पर बाईं ओर उल्टा घुमाव है। तो हमसे पूछ रखा है कि दाईं ओर उल्टा घुमाव कौन सा है, तो दाईं उल्टा घुमाव ये वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा दाईं ओर उल्टा घुमाव, बिल्कुल सही आंसर। अगली बात करते हैं, इसको देखेंगे। यहां देखा है तुम्हारा कौन सा चिन्ह एक्सल भार की सीमा बताता है। तो एक्सल भार की सीमा, ये तो ऊंचाई की बात कर रहा है कि 3.5 मीटर की ही गाड़ी आगे जा सकती है, बाकी नहीं जा सकती है, ठीक है, हिलक जाएंगी। ये 50 से कम स्पीड का लगा है, 50 तक की स्पीड आप चला सकते हो, ये बात कर रहा है। यहाँ पर देखो 2 टायर लगा रखे हैं उधर, और यहाँ पर एक सैंबल है, एक्सल भार की बात कर रहा है, तो यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, चौड़ाई की बात कर रहा है कि 2 मीटर चौड़ी ही गाड़ियां इसके अंदर जा सकती हैं, ये बात यहाँ पर कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास पूछ रखा है एक्सल भार की सीमा, तो एक्सल भार की सीमा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा नीचे हो गई, ये क्यों दिक्कत कर रहा है, चलो देख लेते हैं इतना ही, ठीक है। तो इसको देखें, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क चौड़ी है, आगे सड़क चौड़ी है। ये देखो बाईं ओर उल्टा घुमाव है ना, दाईं ओर उल्टा घुमाव हो गया ये तो, और ये क्या हो गया, ये पुल हो गया, इस प्रकार से पुल होता है। और ये क्या है, आगे संकरा रास्ता है कि आगे तंग रास्ता हो गया ये तो, और आगे क्या हो, चौड़ा रास्ता है, तो पहले सिंपल जा रहा है फिर चौड़ा हो गया यहाँ से। तो चौड़ा रास्ता कहाँ पे, ये देखो आगे चौड़ा रास्ता है, बिल्कुल सही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखो बिल्कुल हमारा सही आंसर गया, ठीक है। अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा आपके लिए, कोई बात नहीं, लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कंफ्यूज करता है लोगों के लिए। कौन सा चिन्ह बताता है कि फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग, फाटक वाला, ध्यान रखना, फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 200 मीटर की दूरी पर है। जब एक डंडा होगा तो 100 मीटर से कम होगा या 100 मीटर होगा, जब 2 डंडे होंगे, ठीक है, तो 200 मीटर होगा या 200 मीटर से कम होगा, ठीक है, मगर 100 मीटर ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जो एक डंडा है तो ये तो हो गया 100 मीटर की बात कर दी, एक डंडा है तो 100 मीटर की बात कर रहा है, 100 मीटर से कम की बात कर रहा है, 100 मीटर या 100 मीटर से कम, 100 मीटर 100 मीटर से कम, ठीक है, ध्यान रखना। और जब पटरी दे रखी होती है, पटरी,
ध्यान रखना, जब पटरी बना रखी हो तो इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर फाटक वाला है, यहां पर क्या है, फाटक वाला है, ठीक है। और जब वो सिर्फ रेलगाड़ी दे रखी हो तो वहां पर बिना फाटक वाला है, ठीक है, बिना फाटक वाला, ध्यान रखना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहां पर बिना फाटक वाला आपको देखने को मिलेगा। जब रेलवे गाड़ी छपी भी हो तो बिना फाटक वाला है, और जब जब इस प्रकार से हो तो फाटक वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ऐसे आगे देखो, दो देखते हैं अपने लोग, ठीक है। आगे के दो देखो, ये वाले, इसमें क्या दे रखा है, इसमें मैंने कहा गाड़ी वाला है तो बिना फाटक वाला होगा, है ना, बिना फाटक वाला, बिना फाटक वाला। और देखो यहाँ पर दो जो, इसे क्या है, पटरी है तो यहाँ पर फाटक वाला है, क्या है, फाटक वाला, ये क्या है, फाटक वाला है। मगर हमसे क्या पूछ रखा है, ध्यान रखना, मैंने अब दो तीन बता दी, और ये दो हैं तो इसका मतलब 200 मीटर या 200 मीटर से थोड़ा कम, दो हैं तो 200 मीटर या 200 मीटर से थोड़ा कम। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को हम, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा चिन्ह बताता है कि फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 200 मीटर की दूरी पर है। फाटक वाला होना चाहिए, मैंने कहा ना, जब फाटक वाले की बात कर रहा है तो इसका मतलब पटरी वाले की बात कर रहा है वो, तो पटरी वाले यहां पर, और 200 मीटर की बात कर रहा है तो दो डंडे होने चाहिए, और यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर वो कहता है बिना फाटक वाला, है ना, बिना फाटक वाला और 200 मीटर की दूरी पर, तो हमारा ये वाला सही होता। मगर हमसे कह रहा है फाटक वाले की बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, डी, ठीक है। तो बिल्कुल देखो, डी आंसर हमारा बिल्कुल सही गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, ठीक है। समझाने में बहुत सारा समझा दिया मैंने आपको, अब तो आपको फंस गया होगा माइंड में, ठीक है। अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे दाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो मैंने कहा जब अनिवार्य की बात करेगा तो नीला कलर जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वो दाएं की बात कर रहा है, ये भी बायां है, ये भी बायां है, और ये तो यूटर्न की बात कर रहा है। हमें एक ही क्वेश्चन बचा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मतलब दाएं मुड़ना अनिवार्य है, जब नीले की बात करेगा तो अनिवार्य ही होगा। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चिन्ह बताता है, कौन सा चिन्ह बताता है कि सड़क पर आदमी काम कर रहे हैं। तो देखो, ये तो स्कूल जा रहा है बंदा, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, और ये क्या है, ये तो रास्ता बंद है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मतलब क्या हो जाएगा यहां पर अपना हो जाएगा ए आंसर, बिल्कुल सही आंसर देखो हमारा क्या, ठीक है। अगली बात करते हैं, लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर, फोटो के अंदर ही काम कर रहा है बंदा। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बाएं मुड़ना अनिवार्य है। बाएं मतलब इस ओर मुड़ना अनिवार्य है। तो देखो, यहां तो 3 रोड आ गए, यहां भी 3 रोड आ गए, मगर वो कर रहा है बाएं मुड़ना। बाएं मुड़ना कहां पे, यहां पर, और नीला मतलब आवश्यक, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर, बाएं मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है। अगली बात करते हैं, कौन सा चिन्ह, 1 मिनट, यहां देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है, कौन सा चिन्ह बताता है कि पैदल चलना मना है। पैदल चलना मना, ये बंदा स्कूल जा रहा है तो स्कूल का हो गया, ये जेब्रा क्रॉसिंग हो गई, और देखो पैदल जा रहा है और इसको निशान लगा रखा है कि पैदल नहीं जा सकते। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और ये तो व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैदल जाना मना है, चलना मना है, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा चिन्ह बताता है कि वापस वापस मुड़ना या यू टर्न मना है। यू टर्न मना है, तो यू होगी पहली बार, बना हुआ यू बना हुआ है पूरा, और यू टर्न मना है मतलब कैंसल। तो यहां पर कहां दिख रहा है, देखो ये तो आगे जाना और पीछे आना मना दे रखा है, ये देखो सिर्फ पीछे आना मना दे रखा है, आगे आ सकते हो, ठीक है। और यहां पर देखोगे तो इस प्रकार से ओवरटेकिंग निषेध दे रखी है, ओवरटेकिंग नहीं कर सकते आप। तो एक ही बचा तुम्हारा, यू टर्न मना है, कौन सा, तो आप कहोगे यहां पर बच रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो यू टर्न मना है, बिल्कुल सही आंसर हमारा गया, ठीक है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखा है, कौन सा चिन्ह बताता है कि बाईं ओर उल्टा घुमाव है। तो बाईं ओर उल्टा घुमाव है, देखो कहां पे बाईं उल्टा घुमाव, दाईं ओर उल्टा घुमाव है ये तो, ठीक है। ये दाएं बाएं मोड़ है, दाएं घुमावदार है, और यहां पर बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि बाईं ओर उल्टा घुमाव है। तो आंसर क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, बाईं ओर उल्टा घुमाव है, बिल्कुल सही आंसर हमारा गया, ठीक है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा चिन्ह बताता है कि बस स्टैंड है। बस स्टैंड देखो कहां पे, तो ये तो देखो कौन सी पथरी आ रही है, गाड़ी आ रही है, तो इसका मतलब ये तो पथरी पड़ी हुई है रोड पे, ठीक है, बजरी पड़ी हुई है रोड पे, तो ये तो वो हो गया। यहां देखो ये दे रखा है कि 10 मीटर चौड़ा ट्रक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहां पर ट्रक का निषेध हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा कौन सा, एक ही फिर तो, ठीक है। और ये थोड़ा हो नहीं सकता, ऐसे इन लोगों ने बना रखा है इस प्रकार से, तो आंसर हम यही लगाएंगे। तो आंसर कौन सा गया, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। बस यहाँ की जीप बना रखी है इन लोगों ने फिर भी, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
कौन सा चिन्ह चौड़ाई की सीमा बताता है? तो चौड़ाई की सीमा आपको देखना है, तो 5t की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद ये तो चौड़ाई दे रखा है, ये चौड़ाई की सीमा बता रहा है, ठीक है, इतने इतने मीटर चौड़ा के 2 मीटर चौड़े ही लोग जा सकते हैं। यहाँ पर एक्सल भार दे दिया उन्होंने, और यहाँ पर कार की चौड़ाई दे दी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार आप देख लोगे तो आराम से लगा दोगे, उसके बाद क्यूज लगाना और उसके बाद में आराम से आप एग्जाम दे देना, ठीक है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट। यहां देखा है कौन सा चिन्ह बताता है कि बिना फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग, बिना फाटक वाला, अब देखो यहां पर क्या कर दी इसने, बिना फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग। इसका मतलब बिना फाटक की बात करेगा तो ट्रेन छपी हुई होगी, क्या होगी? ट्रेन छपी हुई। और फाटक वाले की बात करेगा तो वहां पर ट्रेन छपी हुई नहीं होगी, पटरी होगी ओनली। तो बिना फाटक वाला मतलब ट्रेन छपी हुई होना, तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, इन दोनों में से एक होंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं, वो कह रहा है 50 से 100 मीटर की दूरी पे, इसका मतलब एक डंडा होगा। तो एक डंडा कहां पे? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2 डंडे रखे हैं, तो यहाँ पर एक डंडा यहीं पर है, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 देखो बिल्कुल सही गया हमारा, ठीक है। अगली बात करते हैं, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां देखा है कौन सा चिन्ह भार की सीमा बताता है? तो भार की सीमा कौन बताता है, ये देखना है आपके लिए। तो ये देखो 5t, 5 टन मतलब 5 टन की बात कर रहा है वो, तो यही आंसर हो जाएगा। ये चौड़ाई की बात कर रहा है कि 2 मीटर चौड़े ही 2 मीटर चौड़े ही वाहन इसके अंदर जा सकते हैं। ये फिसलन भरा रास्ता है, लिक्विड फैला हुआ है, और ये 50 की स्पीड की बात कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 टन की बात कर रहा है ये, ठीक है। अगले बात करते हैं, 5 टन की बात कर रहा है। आगे देखा है तुम्हारा कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं, पहाड़ी से पत्थर गिरने की संभावना है। तो यहीं पर देखो पहाड़ी पर पत्थर गिर रहे हैं ये वाले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, और ये एक्सल भार दे रखा है, ये बजरी दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर बजरी फैली हुई है रोड पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 हमारा, बिल्कुल सही आंसर गया हमारा, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखा है तुम्हारा कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे प्राथमिक उपचार केंद्र है? तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि दाएं और पेट्रोल पंप है आगे, ठीक है। ये प्राथमिक उपचार की बात कर दी इसने। यहाँ पर पार्किंग की बात कर रहा है वो, ठीक है, ये पार्किंग की बात कर रहा है, और ये आराम की बात कर रहा है कि आराम स्थल है आगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपचार की बात कर रहा है, तो आंसर बिल्कुल भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, इसको देखते हैं। तो कौन सा चिन्ह बताता है कि बाएं जाना मना है? बाएं जाना मतलब इस ओर की बात करेगा और मना की बात करेगा। तो एक यही दिख रहा है, ये तो बाएं जाना अनिवार्य हो गया हमारा, ये यू टर्न हो गया, ठीक है, यू टर्न मुड़ना बाएं ओर। और ये क्या कर रहा है? ये दाएं जाने की बात कर रहा है, दाएं जाना अनिवार्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बाएं मुड़ना निषेध है, मतलब बाएं जाना मना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बाएं जाना मना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा पार्ट नंबर 6 था, इसके 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। 2 वीडियो और बची है, उनको फटाफट में डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। तब ये लगाएं आप लोग, जल्द ही आपको वही वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। 8 वीडियो आपको दी जा रही है, 8 की 8 वीडियो आपको लगाना है। उसके बाद आपको एक बार क्विज लगा लेना है, ये वाली चारों की चार 8 की 8 क्विज, और उसके बाद आपको एग्जाम दे देना है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।